हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो शेयर बाजार अपडेट्स चैनल। सभी व्यूअर प्लीज अभी शेयर बाजार अपडेट्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबा दे। सेंसेक्स सपाट बंद, निफ्टी 24,400 के करीब। एफएमसीजी दिग्गज HUL, ITC, नेस्ले 2-6% टूटे, अल्ट्राटेक 3% चढ़ा। 24 अक्टूबर को पूरे सत्र के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में नरमी रही और यह फ्लैट क्लोज हुआ। जहां एफएमसीजी और IT शेयरों ने निफ्टी को नीचे खींचा, वहीं फाइनेंशियल कंपनियों के शेयरों ने कुछ सपोर्ट प्रदान किया। बंद होने पर सेंसेक्स 16.82 अंक गिरावट के साथ 80,065.16 पर था और निफ्टी 36.10 अंक की गिरावट के साथ 24,399.40 पर था। लगभग 1,509 शेयरों में तेजी आई, 2,256 में गिरावट आई और 95 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। कई प्रतिकूल परिस्थितियां बाजार के सेंटिमेंट को प्रभावित कर रही हैं। निराशाजनक दूसरी तिमाही की आय, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII द्वारा लगातार सेलिंग, मिडिल ईस्ट में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव, अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की गति पर अनसर्टेनिटी, अमेरिकी चुनाव और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि। स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी से ज्यादा गिरा क्योंकि खुदरा निवेशक स्मॉल कैप में अपनी होल्डिंग्स को कम करना जारी रखते हैं क्योंकि समग्र बाजार जल्द ही स्थिर नहीं होता दिख रहा है। एशियाई बाजारों ने वॉल स्ट्रीट की गिरावट का अनुसरण किया, जबकि यूरोपीय बाजारों में तेजी आई क्योंकि कॉर्पोरेट आई रिपोर्ट ने सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित किया, जबकि मैक्रो नंबर PMI ने निराश किया। 24 अक्टूबर को गिरावट के बाद निफ्टी ने एक डोजी फॉर्म किया, जो ये दर्शाता है कि फिलहाल सेल्स की ताकत खत्म हो रही है, जबकि बायर्स ने चुपचाप आना शुरू कर दिया है। निफ्टी अब जल्दी ही अपने ऊपर की ओर सुधार शुरू कर सकता है और 24,550 से 24,650 की रेंज में रीसिस्ट स्टैंस का सामना कर सकता है, जबकि 24,200 का लेवल निकट अवधि के लिए सपोर्ट प्रदान कर सकता है। नेगेटिव नोट के साथ खुलने के बाद बाजार खुलने के तुरंत बाद मामूली कमजोरी में चला गया। बाद में ये सत्र के मैक्सिमम भाग के लिए एक लिमिटेड दायरे में चला गया। दिन के लिए हाई लो रेंज लगभग 139 पॉइंट्स थी। डेली चार्ट पर 24,341 के नए स्विंग लो पर मामूली ऊपरी और निचली छाया के साथ एक छोटी नेगेटिव कैंडल बनाई गई थी। तकनीकी रूप से ये पैटर्न डोजी प्रकार के कैंडल पैटर्न के फॉर्मेशन का संकेत दे रहा है। आमतौर पर उचित अप मूव या डाउन मूव के बाद डोजी का फॉर्मेशन पुष्टि के बाद दोनों तरफ एक रिवर्सल पैटर्न के रूप में माना जाता है। बुधवार को इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनने के बाद गुरुवार को निफ्टी का डोजी टाइप कैंडल पैटर्न बनना ये संकेत दे सकता है कि बुल्स निचले स्तरों से वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ सत्रों में निचले स्तरों पर तेज बिकवाली की गति का अभाव भी तेजी की संभावनाओं का संकेत दे रहा है। निफ्टी का शॉर्ट टर्म रुझान नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन मौजूदा पैटर्न फॉर्म यहां से या थोड़े निचले स्तरों से ऊपर की ओर उछाल की संभावना का संकेत दे रहा है। 24,600 से 24,700 के स्तर से ऊपर एक स्थायी चाल बाजार में ऊपर की ओर उछाल की मात्रा की पुष्टि कर सकती है। हालांकि 24,300 से नीचे की गिरावट निकट अवधि के लिए और अधिक कमजोरी को जन्म दे सकती है। FII द्वारा लगातार बिकवाली के बावजूद बेंचमार्क इंडेक्सेस में मामूली गिरावट दर्ज की गई क्योंकि भारत के अक्टूबर PMI डेटा ने स्वस्थ वृद्धि का इंडिकेशन देना जारी रखा, जो वित्त वर्ष 25 के लिए RBI के विकास दिशानिर्देशों का भी समर्थन करता है। PSU और बैंकिंग और वित्तीय जैसे क्षेत्रों में मूल्यांकन सुधारों के कारण व्यापक बाजार ने मिश्रित प्रतिक्रिया दिखाई। इस बीच FMCG क्षेत्र को मांग में देरी और मार्जिन दबाव के कारण गिरावट का सामना करना पड़ा। कल चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैकल्पिक भुगतान प्रणाली पर कोई विशेष घोषणा न होने से मुनाफा वसूली हुई, जिससे सोना लगभग 1.12% गिरकर $2,717 पर आ गया। अमेरिकी यील्ड में वृद्धि और डॉलर में मजबूती के कारण बाहरी बाजार भी कमजोर रहे। आज मेटल्स ने अपने कुछ नुकसान की भरपाई कर ली है क्योंकि यह वर्तमान में $2,737 पर कारोबार कर रहा है। नरम पैदावार और कमजोर डॉलर ने रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेटल्स के $2,685 से $2,750 रेंज में मजबूत होने की उम्मीद है, इससे पहले कि ये $2,800 प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए ऊपर जाए। पहुंच गए यहाँ तक? वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे पैसे फेंक के मारो या फिर मेरा सोना। उस पे डंबल मारो या प्रोटीन फेंक के मारो। उस पे सादा कोक मारो या मसाला। उस पे छक्का मारो या उस पे लात मारो। कूदो, टब्बे खाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो दब जाना चाहिए। स्पीड